हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। कंपेयर एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना? तो आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स का फोर प्रॉपर्टीज जो है वो कंपेयर करना है। तो पहला क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड कोवैलेंट वन में क्या है? रिलेटिवली वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आयनिक कंपाउंड है जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड, एग्जांपल कॉमन सॉल्ट NaCl। कोवैलेंट कंपाउंड से कैन एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर एग्जांपल C6H12O6 शुगर, ये सॉलिड है। H2O, ये ग्लूकोज है। ठीक है ना? ये जो है ग्लूकोज C6H12O6, ये सॉलिड है। H2O वाटर लिक्विड है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन आयंस। ठीक है ना? तो ये है आयनिक कंपाउंड्स का। कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। और उसके बाद सॉल्युबिलिटी, जनरली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। एंड उसके बाद generally dissolve easily in non-polar solvent like benzene. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6B, वाई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 0। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए शॉर्ट में लिखा था जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7A क्या है? राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 एंड O2 माइनस, ऑल्सो कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर्स। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इज, ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। द बॉन्ड ऑर्डर तो क्या है यहाँ पर? O2 मतलब 16। ठीक है ना? इसका जो मॉलिक्यूलर होगा तो वहां पर क्या दिखा जाएगा कि 2 8 है ना, और 6 जो यहाँ पर NB माइनस Na। तो NB जो है ये क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस में पार्ट नहीं कर होता है, तो उसे हम कहते हैं ये NB और Na जो रिएक्शंस करता है या फिर इंटरचेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इस टाइप का, मतलब जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए बॉन्ड बनाने में एटसेट्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए NB जो है वो 10 है और Na = 6 है। तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन और 2 माइनस सीज। यहाँ पर बाकी सारे जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए 2p/1 था यहाँ पर, तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। बाकी सभी सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 18 आ जाएगा। ठीक है ना? O2 2 माइनस में, तो फिर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8 एंड यहाँ पर 8। ठीक है ना? तो ये दोनों है NB और ये है Na। तो फिर 10 माइनस 8/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B क्या है? हाउ मेनी क्लोराइड ion are present around a sodium ion in a sodium chloride crystal। तो 6 chloride ions are present around a sodium ion in the sodium chloride crystal। Part B, question number 8A, draw the enantiomers of 2-butanol। ठीक है ना? तो 2-butanol का एनांसियोमर है ये देख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का B। क्वेश्चन नंबर 8B है, which one
and will have lower pKa value. Chloroethanoic acid और iodoethanoic acid. Give the reason for your answer. तो यहाँ पर क्लोरोइथानोइक एसिड have lower pKa value. The electronegativity of Cl is greater than I. Therefore, chloroethanoic acid have lower pKa value than iodoethanoic acid. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 9 है. राइट द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ COOH and CH single bond CH double bond CH COOH. ठीक है ना. हाउ कैन यू डिफरेंट बिटवीन द आइसोमर्स. तो ये तो रिएक्शन जो है बुक में से नहीं मिला. आप लोग देख लीजिएगा इसका जो आइसोमर है तो वो तो ड्रॉ कर लिया है. ये दोनों आइसोमर है देखिए. और उसके बाद है व्हाट इज एनिलीन. व्हाई इज एनिलीन लेस बेसिक देन अमोनिया. एक्सप्लेन. ठीक है ना. तो इसका आंसर जो है for the resonance structure, the non-bonding electrons and of the nitrogen atoms are localized over the aromatic ring. Thus, the electron density at the nitrogen atom decrease, which results in the lower basicity of aniline as compared to ammonia. ठीक है ना. ये था आंसर. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे. राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइन एंड HBr ऑल्सो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए आंसर. ये देखिए ये है मैकेनिज्म. ठीक है ना. right which one of the following is more stable and why. तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है. तो स्टेबिलिटी जो है वो 3 डिग्री कार्बन लेस देन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन लेस देन 1 डिग्री कार्बन होता है. तो इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. इसीलिए CH3 2CH ये मोर स्टेबल हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ए. गिव द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द Wurtz रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रोमोइथेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो ब्रोमोइथेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या निकलता है. ठीक है ना. तो ये है इसका रिएक्शन. ये ब्रोमोइथेन ये 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो यहाँ से ये आर आर बॉन्ड हो जाएगा और NaBr आ जाएगा. ठीक है ना. और उसके बाद 11B. What is pericyclic addition? Illustrate with the help of suitable example. ठीक है ना. तो ये देखिए पेरिसाइक्लिक एडिशन जो है when bond breaking and addition to the double bond take place simultaneously, it is referred to as पेरिसाइक्लिक एडिशन. तो ये एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए यहाँ से. ठीक है ना. ये हो गया आपका पेरिसाइक्लिक एडिशन. तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोपेन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो HBr के साथ इसको अगर हम रिएक्शन करवाए तो 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा. तो ये है इसका मैकेनिज्म. उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12B. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन एंड द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट. तो ये है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर और इसका नंबर ऑफ कार्बन. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13A. ड्रॉ वेरियस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोहेक्सन. तो ये देखिए सभी कन्फर्मेशन है. ये है चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन और एक्सियल CH बॉन्ड, इक्वेटोरियल CH बॉन्ड. और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स टुगेदर. उसके बाद है 13B. स्टेट हकेल्स रूल. तो ये रूल क्या बोलता है कि एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल मस्ट बी ए साइक्लिक कॉन्जुगेट स्पेसीज हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है. n इज एन इंटीजर.
उसके बाद है E14A, राइट द मैकेनिज्म और विथ रीटिंग रिएक्शन। तो ये है इसका मैकेनिज्म, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 14B क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्पाउंड। तो इस कॉम्पाउंड का आईयूपीएसी नाम है 2 फेनाइल एथेनॉल, ठीक है ना। तो ये हो गया सभी क्वेश्चन का आंसर। आई होप सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया है, और ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। या फिर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।